सर, मुझसे यह क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर और गरीब का नहीं, बल्कि भूख और सपनों का होता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके घर में छत नहीं, के लिए पूरे कपड़े नहीं और पैरों में चंपल तक नहीं थी। पर उस लड़के ने वह कर दिखाया जो देश के नामी प्रोफेसर भी नहीं कर सके। जिस गणित की प्रॉब्लम को सोल्व करने में एक आईआईटी के प्रोफेसर ने अपने करियर के 22 साल गंवा दिए, उसी को एक कचरा बीनने वाले लड़के रातों रात हल कर गया। चलिए जानते हैं ये कैसे मुमकिन होगा। दिल्ली की एक तंग गली में, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँच पाती थी, वहाँ 12 साल का रोशन रहता था। उसका घर कहना भी गलत होगा, बस स्टैंड सेट से ढकी एक छोटी सी जगह थी। रोशन की सुबह कचरे के ट्रक की आवाज़ से होती थी। वह उठता और एक फटी पुरानी झोली लेकर निकल पड़ता। कबाड़ इकट्ठा करने उसका काम था। टूटे खिलौने, पुराने अखबार, प्लास्टिक के टुकड़े बीनना और उन्हें कबाड़ी के यहाँ बेचना। रोशन कोई साधारण बच्चा नहीं था। जब दूसरे बच्चे कबाड़ में सिर्फ कुंडा देखते थे, रोशन उसमें दुनिया देखता था। टूटे खिलौनों में उसे मशीनरी समझ आती थी। अखबारों में छपे ग्राफ उसे कहानियाँ सुनाते थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिज्ञासा की, सीखने की, कुछ बनने की। शहर के दूसरे छोर पर था विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल। यह पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में आईफोन होते थे। उनके बैग विदेश से आते थे। उनके माता पिता बड़े बिजनेसमैन और अफसर थे। इस स्कूल में पढ़ाते थे प्रोफेसर डॉक्टर अशोक वर्मा, जिनकी कितनी देश के टॉप मैथमेटिशियन में होती थी। वह आईआईटी से पढ़े थे और विदेश के सबसे बड़े कॉलेज में रिसर्च कर चुके थे। एक दिन की बात है, रोशन अपनी झोली लेकर उसी इलाके में कबाड़ बीन रहा था जहाँ यह स्कूल था। दोपहर का समय था। स्कूल में क्लासेस चल रहे थे। रोशन स्कूल की पिछली दीवार के पास कचरा इकट्ठा कर रहा था। तभी उसके खिड़की से आती आवाज़ें सुनाई दी। वह चुपके से खिड़की के पास गया। लोहे की जाली थी जिससे अंदर झाँका जा सकता था। अंदर 10वीं कक्षा चल रही थी। करीब 25-30 विद्यार्थी बैठे थे, सब साफ सुथरे नए यूनिफॉर्म में। उनके सामने खड़े थे प्रोफेसर अशोक वर्मा। रोशन खिड़की की जाली से चिपक गया। उसे अंदर की दुनिया देखना अच्छा लगता था। वो दुनिया जहाँ बच्चे किताबें पढ़ते थे, सवाल पूछते थे, सीखते थे। प्रोफेसर साहब बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। रोशन ने ध्यान से देखा, बल्कि बोर्ड पर बेहद जटिल गणित के इक्वेशन लिखे जा रहे थे। अजीब सिंबल्स, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज। रोशन की आंखें चमक उठी। उसे गणित में हमेशा दिलचस्पी रहती थी। कबाड़ में उसे जो पुरानी किताबें मिलती थी वो उन्हें पढ़ता था। रात में जब कबाड़ी की दुकान बंद हो जाती तो वो वहीं बैठकर स्ट्रीट लाइट में किताबें पढ़ता रहता। उसने खुद से बहुत सीखा था, और ऐसे एडवांस लेवल के सवाल उसने पहली बार देखे थे। प्रोफेसर साहब ने लिखना बंद किया और क्लास की तरफ मुड़े। उनका चेहरा गंभीर था। स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा, यह वो इक्वेशन है जिस पर मैं पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। यह क्वांटम फिजिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। मैंने इस द इम्पॉसिबल इक्वेशन नाम दिया है। क्लास में सन्नाटा था। सब विद्यार्थी बोर्ड को घूर रहे थे। प्रोफेसर साहब ने आगे कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर इस क्लास का कोई भी स्टूडेंट कल सुबह तक इस इक्वेशन को सोल्व कर लाए तो मैं उसे अपनी डायमंड रिंग इनाम में दूंगा। साथ ही मैं मान लूँगा कि आज की जनरेशन हमसे बेहतर है। क्लास के सबसे होशियार लड़के आदित्य ने हाथ उठाया। सर, पर यह तो बहुत मुश्किल लग रहा है। यह हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए। यह सिलेबस में नहीं है, यह रियल मैथमेटिक्स है जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। अब तुम्हारी मर्जी, कोशिश करना चाहो तो करो, नहीं तो फॉरगेट इट।
पर याद रखो तुम्हारे पास सब कुछ है, इंटरनेट है, प्राइवेट ट्यूटर्स है, महंगी किताबें हैं। फिर भी अगर तुम यह नहीं कर सकते तो सोचो कितने प्रिविलेज वेस्ट हो रहा है। खिड़की के बाहर रोशन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी नज़रें बोर्ड पर लिखे उस इक्वेशन पर जमी हुई थी। वो हर सिंबल हर नंबर को अपने दिमाग में उतार रहा था। उसे ये डरावना नहीं बल्कि फैसिनेटिंग लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह इक्वेशन उससे बात कर रहा हो। घंटी बजी। प्रोफेसर साहब क्लास से बाहर निकले। बच्चे भी उठने लगे। यार, प्रोफेसर पागल हो गया है कि क्या? एक लड़का बोला। 22 साल में वो कुछ सोलो नहीं कर पाए और हमसे पूछ रहे हैं। छोड़ो यार, वैसे भी वीकेंड है, चलो गेमिंग करते हैं। दूसरे ने कहा। सारे बच्चे इस्तेजाक करते निकल गए। किसी ने उस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया, पर रोशन वहीं खड़ा रहा। उसकी उंगलियां जाली को मजबूत से पकड़ हुई थी। उसके दिमाग में वो इक्वेशन घूम रहा था। तभी चौकीदार की आवाज़ आई। अरे वहाँ कौन है? भाग यहाँ से। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। आप यह कहानी कौन से शहर से देख रहे हैं यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। रोशन डर कर भाग गया, पर वो इक्वेशन उसके दिमाग में बस गया था। हर सिंबल, हर नंबर। उसने अपनी झोली उठाई और घर की तरफ चल दिया, पर उसका दिमाग क्लासरूम में ही छूट गया था। शाम को जब वो अपनी झुग्गी में लौटा तो उसका दिमाग उसी सवाल में उलझा रहा। खाने को घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी जो उसकी माँ किसी के यहाँ काम करके लाई थी। रोशन ने एक रोटी खाई और दूसरी अपनी छोटी बहन को दे दी। रात में उसे नींद नहीं आई। वो सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने दीवार पर कोयले से वह सवाल लिखा। वो उसे हल करने की कोशिश करने लगा। घंटों बीत गए। आधी रात हो गई। उसकी माँ और बहन सो चुकी थी, पर रोशन जागा था। और फिर अचानक उसे कुछ समझ आया। एक पैटर्न, एक तरीका। उसकी आंखें चमक उठी। उसने तेजी से हिसाब लगाना शुरू किया। दीवार पर जगह कम पड़ने लगी तो उसने जमीन पर भी लिखना शुरू कर दिया। सुबह की पहली किरण आने तक रोशन ने पूरा सवाल हल कर लिया था। उसके हाथ काँप रहे थे। क्या वाकई उसने यह कर दिया? उसने दोबारा चेक किया। हर स्टेप सही था। जवाब बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था। अब सवाल था, इसे दिखाए कैसे? वो इस पर भरोसा करेगा भी या नहीं? एक कचरा बीनने वाला लड़का और गणित का जीनियस। लोग हंसेंगे शायद, पर रोशन ने हिम्मत की। उसने सोचा कि उसे उस प्रोफेसर से मिलना होगा जिसने यह सवाल बताया था। अगले दिन रोशन स्कूल के गेट पर पहुंचा। गार्ड ने उसे देखते ही रोक दिया। अरे हट जा यहाँ से। स्कूल है यह, कबाड़ खाना नहीं। भैया, मुझे प्रोफेसर अशोक सर से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। रोशन ने विनती की। प्रोफेसर साहब से मिलना है तुझे? देख अपनी औकात, भाग यहाँ से वरना डंडा मारूंगा। रोशन निराश होकर वापस जाने लगा। तभी एक कार स्कूल में घुसी। गार्ड ने झुककर सलाम किया। कार से एक 55-60 साल के सज्जन उतरे। चश्मा, सफ़ेद बाल, गंभीर चेहरा। ये थे प्रोफेसर अशोक वर्मा। रोशन ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर उनके सामने आ गया। सर, एक मिनट, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब रुक गए। उन्होंने रोशन को देखा। फटे कपड़े, गंदे हाथ, नंगे पैर। क्या बात है बेटे? उन्होंने सरप्राइजिंगली शांत आवाज़ में पूछा। रोशन ने झोले से वो पुराना पेज निकाला। सर, यह आपका सवाल है ना? मैंने इसे सोल्व कर लिया है। प्रोफेसर साहब को लगा कि शायद यह लड़का मजाक कर रहा है। फिर उन्हें सोचा कि बच्चा है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, दिखाओ क्या किया है तुमने। रोशन ने अपनी जेब से कुछ कागज़ के टुकड़े निकाले जिन पर उसने पूरा सॉल्यूशन लिख लिया था। प्रोफेसर साहब ने पहला पेज पढ़ा।
फिर दूसरा, उनकी भौहेतनी और ध्यान से पढ़ने लगे। तीसरा पेज। चौथा, अचानक उनका चेहरा बदल गया, आंखें फैल गए, हाथ कांपने लगे। यह कैसे? तुमने यह कहाँ से सीखा? सर, मैं कबाड़ बीनता हूँ, जो किताबें मिलती है उन्हें पढ़ लेता हूँ। यह सवाल मुझे कल मिला था और मैंने रात भर में 16 किया। प्रोफेसर साहब को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने रोशन को तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया। वहाँ बैठकर उन्होंने पूरा सेशन फिर से पढ़ा, हर स्टेप चेक किया। अविश्वसनीय, विश्वसनीय, बिल्कुल सही से। और इतना एलिगेंस सेशन मैंने 22 साल सोचा, और यह लड़का एक रात में उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोशन के कंधे पर हाथ रखा। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? रोशन सर। रोशन, सच में रोशन हो तुम? प्रकाश हो। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? यह सवाल मेरी पीएचडी का टॉपिक था। मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। मेरी सारी रिसर्च अधूरी पड़ी है। और तुमने एक रात में, प्रोफेसर साहब ने तुरंत प्रिंसिपल को बुलाया, फिर बाकी टीचर्स को, सबको रोशन का सेशन दिखाया। सबके होश उठ गए। सर, बट ये तो एक स्ट्रीट बॉय है, इसे फॉर्मली पढ़ाया भी नहीं गया। प्रिंसिपल ने कहा, इसलिए तो यह चमत्कार है। प्रोफेसर साहब बोले, आइंस्टाइन ने कहा था, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल। असली शिक्षा वही है जो स्कूल में सीखी गई सभी बातों को भूल जाने के बाद भी शेष बचती है। यह लड़का लिविंग प्रूफ है कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है, गरीबी में भी, कूड़े के ढेरे में भी। उसी दिन से रोशन की जिंदगी बदल गई। प्रोफेसर अशोक वर्मा ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली। उसका दाखिला स्कूल में करवाया, किताबें दिलवाई, यूनिफॉर्म दिलवाई। रोशन की माँ के लिए भी काम का इंतजाम किया। पहले दिन जब रोशन यूनिफॉर्म पहनकर क्लास में आया तो सारे अमीर बच्चे उसे घूर रहे थे। उसने फुसफुसाना शुरू किया, अरे यह तो वो भिखारी है जो बाहर घूमता रहता था, इसे क्लास में क्यों बिठाया? पर जब मैथमेटिक्स पीरियड में प्रोफेसर ने एक टफ प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखा और पूछा कि कौन सोल्व करेगा, और रोशन ने हाथ उठाया। फिर जब उसने आकर 5 मिनट में वह प्रॉब्लम हल कर दिया, जिसे बाकी बच्चे समझ भी नहीं पा रहे थे, तो सबकी बोलती बंद हो गई। धीरे धीरे रोशन क्लास का हीरो बन गया। जो बच्चे उसे घूरते थे, अब वो उससे हेल्प मांगते थे। जो टीचर्स डाउट करते थे, अब वह उसकी तारीफ करते थे। 2 साल बाद रोशन ने नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पूरे देश में फर्स्ट रैंक हासिल की। उसकी कहानी अखबारों में छपी, टीवी चैनल्स पर उसका इंटरव्यू आया। प्रोफेसर अशोक वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं 22 साल उस प्रॉब्लम के पीछे भागता रहा, पर मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वो प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं, बल्कि रोशन को ढूंढ निकालना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेगी, पर एक जीनियस को पहचान लेना, उसे तराश देना, यही असली काम है। आज रोशन 20 साल का है, आईआईटी में पढ़ रहा है, उसे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली है, पर वो अपनी झुंगी को नहीं भूला। हर वीकेंड वो वहाँ जाता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, उनसे कहता है, मैं तुम्हारी जगह था, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता, वो कोई पर्टिकुलर क्लास से नहीं आता। हीरा कहीं भी मिल सकता है, चुंगी में भी, कूड़े के ढेर में भी। ज़रूरत है तो बस एक नज़र की जो देख सके, एक हाथ की जो उठा सके, और एक दिल की जो विश्वास कर सके। हमारे देश में हजारों रोशन हैं। कोई चाय की दुकान पर बैठकर किताबें पढ़ रहा है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होकर सपने देख रहा है, कोई रात में मजदूरी के बाद मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर रहा है। अगर हम उन्हें पहचान लें, उन्हें एक मौका दें, तो ये देश चमत्कार कर सकता है। क्योंकि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि परिस्थिति है, और परिस्थिति बदली जा सकती है। क्या आपने भी कभी किसी ऐसे छुपे टैलेंट को देखा है
असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। जिसके पास नॉलेज है वह कभी गरीब नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।